मेडिकल सर्विसेज की फ्राहमी में जिद्दत। बहावल विक्टोरिया अस्पताल ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। शोबा इमरजेंसी में बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज कोड ब्लू का इन्फाज कर दिया गया। इमरजेंसी रिपोर्ट होने वाले पेचीदा केसेस के इलाज के लिए सिर्फ एक अनाउंसमेंट पर मुतल्लिका डॉक्टर्स 1 मिनट से भी कम वक्त में मुतय्यन करदा जगह पर पहुंचेंगे। मज़ीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना, बताइएगा। जी, मेडिकल सर्विसेज की फराहमी में बहावल विक्टोरिया अस्पताल ने एक और संगे मील अबूर किया है। कोड ब्लू की सर्विसेज शोबा इमरजेंसी में नाफिज की गई हैं। ये इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है और सरकारी अस्पतालों में पहला ऐसा मौका है कि कोड ब्लू की सर्विसेज जो हैं वो अब शोबा इमरजेंसी में लगाई गई हैं। डीएमएस इमरजेंसी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहावलपुर के शोबा हादसात, बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात में कोड ब्लू को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसमें बेसिकली जो पेशेंट हमारे पास बिल्कुल जहाँ बलब कंडीशन में लाए जाते हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है या किसी को सांस नहीं आ रहा, तो फौरी तौर पर हमारी टीम जो है वो कोड ब्लू पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू अनाउंस की जाती है, जिसमें तमाम एक हमारी डेजिग्नेटेड कोड ब्लू टीम मौजूद है जो कि 24/7 यहाँ पर मौजूद होती है। तो जितने भी हमारे उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं और पेशेंट को फौरी तौर पर रिससिटेट किया जाता है। जो हमारी अनाउंसमेंट है ये पूरे हमारे इमरजेंसी में एक यकतरफा तौर पर लगाई गई है या कोई ऐसा निज़ाम है कि आप बाय कॉल बुलाते हैं या कोई ऐसा एक निज़ाम है जिसके थ्रू डॉक्टर्स फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं? सर, हमने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया है हमारे तमाम की डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर हमारी कोड ब्लू टीम के मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अनाउंसमेंट होती है वो विद इन अ मिनट्स उस डेजिग्नेटेड जगह पर जहां पर वो पेशेंट मौजूद होता है वहां पर वो अप्रोच करते हैं विद ऑल इक्विपमेंट्स एंड ऑल इमरजेंसी मेडिसिन। कोड ब्लू की सर्विसेज शोबा इमरजेंसी में नाफिजुल अमल हैं और इसका फायदा ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं शोबा इमरजेंसी के वो इंटीग्रेट हो गए हैं। डॉक्टर्स फौरी तौर पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक मरीज को डील करने के लिए एक मुतय्यन जो जगह है उस पर पहुंचते हैं और ये आज से बल्कि पहले भी मौका एक्सरसाइज की गई हैं और आज से मुकम्मल तौर पर शोबा इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है। जी शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आपका। आगे बढ़े और दें खबर आपको। रहीम यार खाद में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया है। एक ही दिन में आटा 5 रुपए फी किलो महंगा होकर 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। महंगे आटे के बायस आम आदमी का घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में आटे के फ़ी किलो रेट में 5 रुपये का इजाफा है। आटा जो पहले 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था अब 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और पिछले एक महीने को अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में आटे की फ़ी किलो कीमत में मजमूई तौर पर 30 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके वजह से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आम आदमी हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि जब गंदम आटा या इस तरह की चीज़ें महंगी होती हैं तो आम आदमी को क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, ये आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। जो दिहाड़ीदार बंदा है, दिहाड़ीदार मजदूर है, वो अपनी दिहाड़ी में से एक रोटी भी नहीं खा सकता, क्योंकि पिछले चंद रोज से डेली बेस पे आटे की महंगाई होती जा रही है। 5 रुपये 6 रुपये डेली बेस पे। तो एक आम बंदा जिसकी दिहाड़ी 500 600 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी है, उसमें से वो आटा लेगा, घी लेगा या ऐसी चीज़ें लेगा या रोटी खाएगा? रोटी खाएगा, क्या चीज़ खाएगा? क्या कहना चाहेंगे? आटा महंगा होता है, हर चीज़ महंगी जब होती है तो आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना? बस ये फिलहाल तो सब आटे के पीछे लगे हुए हैं और बंदा आगे क्या प्रोसीजर करेगा क्या नहीं करेगा ये तो अल्लाह जानता है। कि हर महीने बाद आटे का बढ़ाव होता जा रहा है दिन ब दिन 5 10 20 30 जितना भी हो सकता है वो बढ़ाई जा रहा है। हुकूमत की तरफ से बढ़ा है, हमारी तरफ से तो फुल लगे हुए हैं हम तो अपने। हुकूमत को फ़ायदा है, हुकूमत आवाम का नहीं सोच रही, आवाम को सिर्फ नुकसान है। गरीब आदमी के घर का माहाना बजट मज़ीद मुतासर हो चुका है और गरीब आदमी का, एक आम शहरी का, एक आम आदमी का ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, ज़िली इंतज़ामिया से कि गंदम, आटा, मैदा और इसके साथ साथ सूजी जैसी अशिया खुरनोश है उनकी कीमतों में वाज़े तौर पर कमी लाई जाए ताकि एक आम आदमी के जो तमाम तर माली मुश्किलात होती हैं उसमें वाज़े तौर पर कमी आ सके। जी शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद का मुल्तान में आटे के सेल पॉइंट्स और मुख्तलिफ दुकानों का दौरा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों और सेल्स पॉइंट्स पर आटे की इंस्पेक्शन की। कहते हैं मुल्तान में आटे का कोई बहरान नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं महर इमरान से। जी महर इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बात करेंगे आटे की अवेलेबिलिटी के हवाले से। जो शहर में आटा किस तरह से फ़रोख्त हो रहा है
आटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा सरकारी रेट पे, इस हवाले से अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से चेकिंग का सिलसिला जारी है। फूड जो अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर्स हैं, वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जवेद साहब मौजूद हैं। हम अपनी डिमांड के मुताबिक कंप्लीट सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, और 40 से 50 हज़ार बैग डेली की बुनियाद पे मार्केट में सप्लाई हो रहा है, जिसको रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटर भी किया जा रहा है और चेक भी किया जा रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं देखने में आई, और ना ही आगे कोई एक्सपेक्टेड है कि कोई शॉर्टेज आएगी इस तरह की सर। और क्या इसमें रेट क्या रखा है, और जो लोग जहाँ पे कहीं शॉर्टेज नज़र आती है, कोई फ्लोर मिल इसमें शामिल होती है या कोई एक्शन किया गया हो इस वाले से? अभी तक जो भी फ्लोर मिल्स इसमें इन्वॉल्व हुई, अगर किसी ने कोई शॉर्ट करने की कोशिश की है तो हम बिल फॉर जो भी कानूनी हमारा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक एक्शन हमने लिए भी हैं और हम ले भी रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। बिल्कुल कार्रवाई भी होगी। मुल्तान में आटा वाफिर है, इनका ये कहना है, और मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट आप देख सकते हैं जहाँ पे ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से कीमतें हैं वो भी लिखी गई हैं, और सेल्स पॉइंट हैं। उनका कहना है कि किसी तरह की कोई मुल्तान में शॉर्टेज आटे के हवाले से नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा महंगा बेचने की कोशिश। बहुत शुक्रिया मेहर इमरान आपका। कोट अद्दू हेड तौंसा बिराज के मशरकी किनारे पर पैराफोर्स के ऑपरेशन से 50 के करीब घरों के बासी बेघर हो गए। रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से सर छुपाने के लिए मुतबादिल जगह की अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत मिलाना से। जी शफकत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध बस्ती शेखों वाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमती पॉलिसी के तहत पीरा फोर्स की जानिब से जो है यहाँ पे घरों को मिसमार कर दी गई। इन लोगों का आज ये कहना है कि इनको किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इनसे जानते हैं, चाचा तुम्हारे घर डठन वज़ीर आला को तुम्हारा क्या मुतालबा है? साडा मुतालबा है जी, साडा गुजारिश है, साडा कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। साडा गुनाह यो है कि असा इतना आगे बैठे तो दरिया के कटाव वाले लोग हैं। साकून के मिली अच्छा कितने बनी क्या करूँगा? सारा मुतालबा ये सी 2000 जैसा रटिया से असा इतना बड़ा साकून जेरे वड्डे आनी थोड़े उन्हें बिलाया उत्ता सा बैठे रह गए। हुन साकू 15-16 साल थी गए, कल आन के ना कोई नोटिस दी ने, ना कोई शायद दी ने, ढा दी ने। साकू हुन जरा ना कोई जमीन, कोई घर, कोई तेड़ ये शायद मिली हुई। सारे सामान पे वीडियो बनाओ सामान असा जेकर साड़ी कशे हो गया था असा सामान चाह गए हुआ जैंदी हाई हर कोई अपने वो चाह गए। साड़ी कोई शायद कहानी मजदूर बने ताजी करने ताजी खाने वो टुकड़े पूरे हैं, सारे कपड़े त्राए पूरे का नहीं। ये मुतासरीन हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि 2010 के फ्लड में इनको और यहाँ पे मकामी MP MNA की जानिब से यहाँ पे जगह मुहैया करके शिफ्ट किया गया था। आज 15 साल बाद दोबारा इनको बेघर किया गया। मजीद यहाँ पे हमारे साथ एक खातून में मौजूद है। अम्मा जैसे तो क्या मुतालबा? अम्मा सादा मुतालबा यो है असा दे रहता डठे आसे सा कोई था बिलाया ने होण आन के ना कोई नोटिस दितने ना कशे सारे घर दहाड़ इतने असारे निके निके बच्चे मासूम बच्चे किदे बनवा सारा कोई जमीन का नहीं, कोई घर का नहीं, कोई कशे का नहीं। इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इनकी जगह तो खाली करा ली गई है, लेकिन इनको कोई मुतबादिल रिहाइश के लिए जगह फराहम नहीं की गई। ये दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, 3 कपड़ों के अलावा इनका कहना है इनके पास कुछ भी नहीं है। इन पर तरस खाया जाए, इन पर रहम किया जाए, इनको मुतबादिल घर फराहम। मुल्तान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं। कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए किया जा रहा है। जी आपको बता रहे हैं मुल्तान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है और बगैर हेलमेट, लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद खान से। जी अहमद खान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस का और मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। इसी हवाले से मुल्तान किले पर जो है वो किला कोना कासिम बाग पर जो है वो यहाँ पर जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, जिनके पास जो है वो या इश्तिहारी हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो नाकाबंदी भी की जा रही है और तमाम मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो चेक भी किया जा रहा है, गाड़ियों वालों को भी चेक किया जा रहा है ताकि कोई क्रिमिनल ना हो। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भी इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या समझते हैं मुल्तान पुलिस का ये इकदाम, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि हमारे पंजाब में कोई बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस के हवाले से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके पुलिस ने क्या क्या चीज़ें आपसे चेक की हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? इन्होंने मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, लाइसेंस चेक किए, जो दोनों मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी
आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगा है इनसे रब्ता करके मिल के। ये आवाम के लिए बहुत अच्छा सूरत हाल है। ये चेक कर आप क्या समझते हैं, क्यों आपने क्या वायलेशन किया जो आपको रोका इन्होंने? ये वायलेशन चेक कर रहे हैं, रास्ते में रोक के चेक कर रहे हैं ID कार्ड वगैरह। ये चीज़ अच्छी लगी हमें, खुशी हुई है। ट्रैफिक वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ जो है भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और साथ साथ जो है जो पंजाब पुलिस के एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद हैं वो जो चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई क्रिमिनल अफराद जो है वो मुल्तान पुलिस से बच ना जाए। जी शुक्रिया अहमद खान आपका। चबकला में खानेवाल रोड पर गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रोजाना की बुनियाद पर हादसा मामूल बन गए। गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहती हैं। रात गए से खानेवाल रोड पर ट्रैफिक बंद है। मजीद बता रहे हैं तजम्मुल हुसैन कुरैशी। जी तजम्मुल, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन खानेवाल रोड पर मौजूद हूँ। आज अगर मैं बात करूँ JK शुगर मिल की जाने वाले जो है गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रालियों की, तो रोज़ाना की बुनियाद पर इन ट्रैक्टर ट्रालियों को हादसात पेश आ रहे हैं। आज भी मेन रोड पर एक जो है गन्नों से लोड जो है ट्राला वो उल्टा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है और ट्रैफिक की लंबी लाइनें। अगर मैं आपको बताऊँ, पिपली पेट्रोलिंग 62 WB से लेकर कच्चा खूह तक यहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर है। PHP पेट्रोलिंग 88-15 के जवान इस वक्त मुतहरक हैं और शाहराह आम को खुलवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ गुलाम अब्बास इंचार्ज मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं। PHP पेट्रोलिंग 88-15 की तरफ से रोड को खुलवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम रात से इधर मौजूद हैं और लेबर लगी हुई है। इंशाल्लाह 2-3 घंटे में रोड क्लियर हो जाएगा। शुगर मिल इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी बंदा ताहाल इधर नहीं पहुंचा। हम इकदाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 घंटे में रोड खुल जाएगा। जी बिल्कुल, आपने इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट 88-15 की बात सुनी कि हम रात गए से यहाँ मौजूद हैं। और यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलनगर की आवाम को एक बड़ा तोहफा। बहावलनगर में पीने के साफ पानी और बेहतरीन सीवरेज सिस्टम के लिए वासा अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया। वासा ने शहर को 3 जोन्स में तकसीम करके शहरियों को शिकायत के लिए कंप्लेंट सेल भी कायम कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। जी कासिम, बताइएगा। जब बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की जानिब से बहावलनगर की आवाम से किया गया एक और वादा वफा हो गया। बहावलनगर में वासा अथॉरिटी का बाकायदा जो है क्याम अमल में आ भी चुका है और इस वक्त ऑपरेशनल है। तो वासा जो किस तरह काम करेगी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MD वासा राना दिलावर साहब, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी। जी सर, एक्चुअली मैम साहबा का CM साहबा का एक जो वादा था वो ऑब्वियसली पूरा हो गया है। इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग जो है हमारे मैंगल साहब हैं और हमारे DG साहब तैयब फरीद साहब और हमारे मिनिस्टर बिलावल यासीन साहब की तरफ से हमें बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों को वासा बनने के बाद जो है वो एक वाज़े फ़र्क भी नज़र आना चाहिए और एक रिलीफ भी मिलना चाहिए। उस सिलसिले में हमने फ़ौरन आते ही एक तो सबसे पहले बहावलनगर को 3 जोन के अंदर डिवाइड कर दिए, जोन A, B, C। इससे हर एक जोन के एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके नीचे सब इंजीनियर है, उसके नीचे सुपरवाइजर्स की और सीवरमैन की और वाटर सप्लाई ऑपरेटर, डिस्पोजल ऑपरेटर की टीम बना दी हुई है। और हमने शहर के अंदर कंप्लेंट सेल भी कायम कर दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी है, वो हमने मुख्तलिफ जगह पे पैनल जो हमने लगा दिए हुए हैं अपने। मजीद इसमें फर्दर ये है कि हम 1334 हेल्पलाइन के लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ है और मजीद भी इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क भी नज़र आएगा। सिस्टम पुराने को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर करेंगे और आपको इंशाल्लाह एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जी बिल्कुल, आवाम की ज़िंदगी में वाज़े फ़र्क आएगा। ये थे MD वासा बहावलनगर राना दिलावर साहब, जो कि बता रहे थे कि बहावलनगर में भी वासा जो है वो उसका क्याम अमल में आ चुका है और लोगों की। जी बहुत शुक्रिया कासिम अली आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में साफ पानी का मसला संगीन होने लगा। शहर में पीने का साफ पानी में असर ना होने से शहरी पेट और मैदे की बीमारी में मुब्तला होने लगे। शहर के 8 वाटर प्लांट्स में से 4 जुज़वी तौर पर बंद हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइए। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में 2010 के सैलाब के बाद जो है वो पीने के साफ पानी की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है और मुजफ्फरगढ़ शहर के जो वाटर प्लांट्स हैं उनकी हालत ज़ार भी इंतहाई ख़राब है। शहर के 4 वाटर प्लांट्स हैं वो जुज़वी तौर पर बंद हैं। मकामी शहरी जो साफ पानी के हसूल के लिए आते हैं उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में साफ पानी का मसला बड़े अरसे से चला है? सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मुजफ्फरगढ़ की आबादी तकरीबन 4 लाख से ज़ायद आबादी है। इसके लिए नाकाफी जो हमारे प्लांट हैं वो
5 या 6 तादाद है शहर में। आप उनका लिबार्टी टेस्ट कराएं उनके पानी का, उसमें आर्सेनिक की तादाद जो है, जो मिकदार है, जो लेवल है, वो WHO के स्टैंडर्ड लेवल से 100 टाइम ज्यादा है। यानी पानी की जो आर्सेनिक की मिकदार चाहिए, जो मैग्नीशियम चाहिए, जो आर्सेनिक चाहिए, उस मिकदार 100% ज्यादा है। हमारे तमाम वाटर प्लांट्स, जो मेरा अपना मेरा तजर्बा है, मेडिकली अनफिट है। उनका जो है ना, अगर लिबार्टी टेस्ट होता है तो वो पानी इंसानों के पीने के काबिल नहीं है। लेकिन शहर की तमाम आबादी यही जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। शहर की तमाम आबादी जहरीला पानी पीने पर मजबूर है और शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि आला हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवा शहर मुल्तान के मेन बाजार में बिजली की तारें सर पर झूलने लगी। लटकती बिजली की तारों के बेहंगम जाल शहरियों और ताजरों के लिए वबाले जाल बनने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज बताइएगा। जी बिल्कुल, वापडा कैंट सब डिवीजन की गफलत शहरियों का दर्द सर बन चुकी है। बात करते चलें तो इस वक्त नवा शहर मेन बाज़ार में बिजली के बेहंगम जाल जो हैं वो सर पर लटक रहे हैं और झूल रहे हैं, जिससे जो है वो शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान है। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए दुकानदार मौजूद हैं। यहाँ बिजली की तारों की कोई तरतीब नहीं है, उल्टी सीधी तारें जा रही हैं, काफ़ी तारें बीच में टूटी हुई हैं, कोई पता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कभी कोई आगे नहीं देखता कि भाई ये तारें किस तरह गुजर रही हैं, क्या हो रहा है। करने के लिए और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तार में इतने जोड़ लगे हुए हैं कि डर रहता है और ज़्यादातर ख़तरा होता है जब बारिश का मौसम होता है ना। जब बारिश आती है तो ये इसमें जब नमी पड़ती है तो इस टाइम बच्चों का और इस छत के ऊपर 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं। नवा शहर मेन बाज़ार में बिजली की तारों की बेहंगम जाल जो है वो लटक रहे हैं, उलझे हुए हैं, झूल रहे हैं, जिससे शहरी और ताजरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि किसी भी वक्त जान ले। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। नौशहरा जदीद पुल फारूकाबाद मेन चौक पर लटकती तारें वबाले जान। बारहा निशानदही पर इंतजामिया की खामोशी पर अवाम में तशवीश फैल चुकी। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा बढ़ चुका है और दुकानदार शदीद खतरे में है। मजीद जानते हैं मलिक हबीब से। जी बताइएगा हबीब। हाँ जी बिल्कुल, पुल फरूकाबाद चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस टाइम जो है पुल फरूकाबाद की जो आवाम है वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई क्या कहेंगे आप? क्या कहें, ये जो दरख्त है ना, हमारी वजह से इधर बहुत परेशानी है। ये वापडा वाले हमारी रिक्वेस्ट है ये जो इसको निकाला जाए। जब से ये लाइट आई है इधर से उसी टाइम से हम बता रहे हैं ये दरख्त नुकसान दे रहा है, अभी भी नुकसान है। इसको लिहाजा जल्द से जल्द निकाला जाए। यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट है, ये हाथ बांध रख के मिन्नतें कर रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं ये इसको निकाला जाए। इसके ऊपर कौवा बैठा है, चिड़ी बैठती है, तारों के ऊपर लगती है, फिर भी नुकसान होता है। जब से बोल रहे हैं तब से आक रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। जी जैसे कि आपने सुना भी ये लड़कती जो तारे हैं, नीचे जो मुकम्मल दुकान है और यहाँ पर जो आबादी है ये गैर महफूज है। किसी भी टाइम जो है ये बहुत बड़ा सानिया भी हो सकता है। तो इंतजामिया क्या इसी सानिया की मुंतजर है भी, जब तक ये सानिया ना हो तो तब तक ये एक्शन नहीं होगा। लिहाजा शहरी की तरफ से ये अपील की जा रही है हुकाम से, वापडा एहलकारों से, जल्द से जल्द इस चीज का नोटिस लेकर इस दरख्त को जो है फिलफौर यहाँ से हटाया जाए। जी इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।